हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन के आगाज में आज की बड़ी खबर शामिल करेंगे। कराची के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। एमक्यूएम की 3 धड़ों को यकजा करने पर इत्तेफाक हो गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। ज़राए ने यह दावा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात से कबल इंज़माम का ऐलान मुतवक्के। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 5 नए डिप्टी कन्वीनियर मुकर्रर होंगे। गवर्नर सिंध की क़यादत में आइंदा हफ्ते मुश्तरक हैं कि सिर्फ 3 ही नहीं, दीगर धड़ों को भी इस इंज़माम का हिस्सा होना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात में एक मुनफरिद एमक्यूएम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं में होता है। साबिक डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि उन्हें क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि एमक्यूएम का मुत्तहद होना अब पूरी कौम की ज़रूरत बन चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये सब का एक दूसरे से एक जगह यकजा होना और एमक्यूएम में वापस जम हो जाना, ये इतनी बड़ी ख़बर है कि पूरे मुल्क में जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का नौजवान है, जो तबका है, उससे एक एनर्जी और करंट मिलेगा और वो इस बात पर जो है वो इंतहाई खुशी महसूस करेगा कि साल 2023 में जो मुल्क में सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो कम से कम कराची को उस सियासी और माशी बहरान को हल करने के लिए एक तहरीक का आगाज़। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ 3 धड़े ही नहीं, दीगर धड़ों को इस इंज़माम का हिस्सा होना चाहिए। ये कौमी ज़रूरत बन गई है ना, तो इसमें जो इकाइयाँ आ सकती हैं मेरे ख़्याल में उनको वेलकम किया जाना चाहिए और उसमें आफाक अहमद का भी मैं एक रोल देखता हूँ और मैं उन्हें भी वेलकम करूँगा अगर वो आएंगे तो। क्योंकि कम से कम उन्होंने इस्तकामत के साथ और यकसोई के साथ किसी एक एजेंडे पर जो है वो खड़े रहे, तो मैं उनकी भी बात करता हूँ। फारूक सत्तार ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में एक मुनफरद एमक्यूएम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एमक्यूएम के धड़ों को यकजा करने की कोशिशों को हैरान कुन करार दे दिया। दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का शहर के मसाइल हल ना होने का शिकवा, गुज़श्ता साल के मुकाबले 30% से ज़ायद जराइम का दावा किया। कहा कि जमात इस्लामी जल्द ऐलान कराची करेगी। हाफिज नईमुर रहमान इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची के हालात पर बरस पड़े। शहर में जराइम बढ़ गए, सड़कें टूट फूट गईं, शहर खंडर बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं। 1 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात हर हालत में होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जितनी साजे की हंडियां हैं चौराहे पे फूटेंगी, सबको पता चल जाएगा कि ये सब क्या धंधा है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 लोग मिल रहे हैं, कि 4 लोग धड़े मिल रहे हैं, कि 10 धड़े मिल रहे हैं। असल में इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन को मनसूख करने की, मुलतवी करने की साजिश हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। जमात इस्लामी के अलावा किसी भी जमात ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये एक माफिया है जो शहरियों की जेबों पर दिन दिहाड़े डाका डाल रहा है। सर्दियों में बिजली का शदीद बहरान और लोड शेडिंग हो रही है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त सर्दियों में हालात है। आप बताइए गर्मियों में जालिम क्या करेंगे। और के इलेक्ट्रिक माफिया के सब सपोर्टर हैं। कोई एक पार्टी के इलेक्ट्रिक माफिया दोस्त हैं उसके, तो सब उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं इस माफिया को। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को चला सकता है। इस कराची को तरक्की दे तो IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने गवादर में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और को रोकने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन हारिस अली के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। एमक्यूएम के तीनों धड़े माजी की तरह एक होकर काम करने के लिए राजी हो गए। रेहान हाशमी कहते हैं कि तमाम ग्रुप्स का मिलकर काम करना शहर के साथ साथ मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं शहर में सियासी गहमा गहमी चल रही है। उसी हवाले से हमारे साथ आज रेहान हाशमी एमक्यूएम से मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो शहर में सियासी गहमा गहमी चल रही है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, कराची हमेशा से इंतहाई वाइब्रेंट रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हो, प्रोफेशनल हो, लोग हों तो इंतहाई वाइब्रेंट रहे हैं। और आज भी मुल्क के ऊपर इकनॉमिक क्राइसिस हों या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के मामलात हों तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसमें जोड़ने का काम जो है
وہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینسز ہونے کے باوجود بھی جب اتحاد اور ایک سرٹن ٹائم فریم کے لیے کیا جا سکتا ہے تو ایک ہی وطن سے پیدا ہونے والی پارٹیز یا لوگ یا گروہ یا گروپس آپس میں یکجا ہو کر شہر کے لیے, ملک کے لیے, صوبے کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی انیشیٹو ہے اور اس کو بڑا ہی آپٹمسٹکلی دیکھنا بھی چاہیے, اور لوگ جو کہ اس میں انگیج ہوں گے ان کو بھی لارجر کینوس پہ سوچ کر شہر کے لیے اور ملک کے لیے اور صوبے کے لیے کام کرنے کا پورا عزم کرنا چاہیے. کہ گورنر صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار ہے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور جو ایم کیو ایم ہے وہ کتنی زیادہ مزید اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, گورنر صاحب ایک پرو ایکٹیو گورنر کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور ایم کیو ایم جو سننے میں آ رہا ہے, جو نظر بھی آ رہا ہے کچھ جگہوں پہ, کہ مختلف جو مائنڈ سیٹ کے ایم کیو ایم سے ٹوٹے ہوئے جو گروپس ہیں, گروہ ہیں یا انٹیٹیز ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی, ضرورت یہ بھی بنتی ہے کہ شہر میں جب اونرشپ کی بات ہوئی ہے, شہر کو ڈیولپ کرنے کی, شہر کو اون کرنے کی, شہر میں اکنامک پراسپیرٹی کی, یا گراؤنڈ کے اوپر اتر کے کام کرنے کی بات ہوئی ہے, تو ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے کام کیا ہے. اور گورنر صاحب اگر یہ انیشیٹو لے کر چل رہے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کروں گا. جی بالکل, ریحان ہاشمی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم سے, جن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک نظر آئے گی تمام گروہوں کے مل جانے سے, اور یہ کافی بہتر اور مثبت بات ہے کہ تمام جو گروہ تھے متحدہ کے وہ ایک جگہ پر ہو گئے اور متحدہ کو کافی زیادہ اسٹرانگ کر دیا ہے. جی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بلدیاتی انتخابات پر اہم پیش رفت. انتخابات 15 جنوری کو کرائے جانے پر مشاورت. دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کے درمیان ملاقات متوقع ہے. الیکشن کمیشن اور عدالت کو 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا یقین دلایا جائے گا. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معاہدے کے تحت حیدرآباد اور کراچی میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں. توہین عدالت نکنی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے معاملے کا بھانڈا پھوڑ دیا. مزید تفصیلات آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ میں. ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی سول سرونٹ ایکٹ کے خلاف ورزی قرار. شہر قائد اور حیدرآباد میں مقرر کیے گئے ایڈمنسٹریٹرز محکمہ محنت و افرادی قوت کے افسران نکلے, جن کی خدمات 19 دسمبر 2022 کو محکمہ بلدیات کے سپرد کی گئیں. محکمہ محنت و افرادی قوت کے 3 افسران میں سے محمد فاروق ایڈمنسٹریٹرز ماڈل اسکول سائٹ حیدرآباد تعینات تھے. محمد فاروق کو ڈیپوٹیشن پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل حیدرآباد تعینات کیا گیا. سید شکیل احمد ایڈمنسٹریٹر ماڈل اسکول کورنگی تعینات تھے. انہیں ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ کراچی تعینات کر دیا گیا, جبکہ فرقان عتیب ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ ڈسٹرکٹ وسطی کراچی تعینات تھے. فرقان عتیب ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کے منتظر ہیں. سپریم کورٹ نے 2017 میں ڈیپوٹیشن او پی سی پر پابندی عائد کر رکھی ہے. عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑا کر اب ڈیپوٹیشن پر ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے اس عمل کو غیر قانونی, توہین عدالت اور بلدیاتی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں قرار دے کر نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے, لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آزاد نوڑیو, سٹی 21. سندھ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر. آئی جی سندھ نے تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مراعات دینے کا اعلان کر دیا. غلام نبی میمن نے کہا کہ گھروں کے منصوبے پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. مقابلے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کے لیے ویلفیئر فنڈز میں 100% اضافہ کر دیا گیا. اہلکاروں کی ہیلتھ انشورنس کو بھی حتمی شکل دے دی گئی. آنے والا سال 2023 سندھ پولیس کے جوانوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے خوشخبری سنا دی. اہلکاروں کے ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ ایس آر پی اہلکاروں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی. اہلکاروں کے لیے میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس کو حتمی شکل دے دی گئی. ہم چاہیں گے کہ مطلب میڈیکل سائڈ پہ جتنا میکسیمم پولیس کو ریلیف مل سکے. نیچرلی وہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فادر مدر ہیں, تو ان کو میڈیکل کے ریفرنس سے کوئی ریلیف ملے, تو اس پہ ہم بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے. آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ مقابلے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کے لیے ویلفیئر فنڈز میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے. نیچرلی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ویلفیئر کے مد میں ہوتی ہیں. ہمارے ویلفیئر کے جو فنڈ ہیں اس میں میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو جوان ہیں جن کو خاص طور پہ وہ جوان جو انکاؤنٹر میں زخمی ہوتے ہیں, ہم بیسٹ علاج کراتے ہیں. یہاں پہ جو بیسٹ ہاسپٹل ہے اس پہ اس کو لے جاتے ہیں. اس کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ مطلب گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے. آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ بھر کے پولیس ٹریننگ سینٹرز میں زیر تربیت جوانوں کو مفت خوراک فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. سیلاب اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ حکومت نے 500 ملین روپے دیے, مزید بھی مل جائیں گے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی کراچی چیمبر آف کامرس کے تاجر وفد سے ملاقات ہوئی.
मुलाकात में शहर के अमन व अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन व अमान से मुतालिक कायम बाहमी राबता कमेटी मरबूत करने पर गौर किया गया। वफ्द ने सिंध रेंजर्स के मरबूत हिफाजती इक़दामात को सराहा। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजिर बिरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात ही मुआशी तरक्की के ज़ामिन है। खुर्रमशेर ज़मान की क़यादत में PTI अरकान की कराची पुलिस चीफ से मुलाकात हुई। शहर में बढ़ती राहज़नी की वारदातों में अरकान का इजहार तशवीश। PTI ने कराची पुलिस चीफ को जराइम के वाक़यात पर तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। कहते हैं कि 11 माह में शहर में राहज़नी के वाक़यात 81,000 से तजावुज़ कर गए। 518 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस की कारकर्दगी से शहरी मायूस हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर हिकमत अमली तश्कील देने पर जोर। गैर कानूनी तारकीन वतन राहज़नी और दीगर जराइम में मुलव्वस हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े कर दिया, सिंध के किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा। शर्जील इनाम मेमन ने स्क्रीन पर जेल के अंदर बच्चों का स्कूल भी दिखाया। मुकेश चावला ने कहा कि कराची को यौमिया 1.25 लाख आटे की बोरियां फराहम की जाती हैं। मयार अच्छा ना होता तो इतनी तादाद में बोरियां फरोख्त ना होती। वज़ीर इजलास सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अफगान ख़वातीन और बच्चों की एक तस्वीर वायरल की गई। मज़कूरा तस्वीर सिंध की किसी जेल की नहीं है। कराची की वुमेन जेल में जो अफगान ख़वातीन कैद हैं, उनके बच्चे अदालती हुक्म के तहत उनके साथ रहते हैं। अगर आप इलीगल तरीके से कहीं रहते हो तो डेफिनेटली जो हुकूमत होती है वो फिर आपको जो भी कानून और आइन में लिखा है उसके तहत आप पर कार्रवाई करती है। और उनके साथ 129 फीमेल्स हैं और उनके साथ 178 जो हैं वो बच्चे हैं। अच्छा ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं वो अरेस्टेड नहीं हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले, इमरान खान को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, वो इसराइल और भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उसने कोई ऐलान किया कि सारे मुल्क में एहतजाज करो, धरने करो, मतलब वो पागल शख्स है, वो बेवकूफ़ शख्स है। वो पाकिस्तान का कभी साथी नहीं था, पाकिस्तान का भी हमदर्द नहीं था, उसको पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। उसके स्टेक्स जो हैं वो यहूदी, इसराइल और इंडिया से उसके पूरे स्टेक्स उसके चल रहे हैं शख्स के। तो उसके कहने पे हम लोग जो है, मैं समझता हूँ कि हमें डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इमरान खान का इतनी अभी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे पास तो पाकिस्तान की वैल्यू है। सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची में सस्ते आटे की 1.25 लाख बोरियां रोजाना फराहम करती है। कराची में बाय इटसेल्फ 198 पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट जगहों पर। उसमें दुकानें भी हैं और कुछ हैं मोटर व्हीकल पॉइंट्स, जिसमें ट्रकें, कहीं 2 ट्रकें, कहीं 3 ट्रकें, मतलब उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है यूसी वाइज 198, और फी ट्रक में कहीं 600 कहीं 800 बोरियां होती हैं। उस हवाले से 1.25 लाख बोरी बाय इटसेल्फ खाली कराची को प्रोवाइड की जाती है पर डे के हिसाब से। सूबाई मुशीर जेल खानाजाद एजाज झाकरानी, मुआविन खुसूसी फहद हारून और DIG जेल शीबा शाह ने भी मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। साल 2022 सिंध में सेहत के शोबे के लिए कैसा रहा, वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीचोहो ने बता दिया। कहती हैं कि रवां साल लियारी में नया ट्रामा सेंटर बनाया गया, जहां एंडोस्कोपी सर्जरी की सहूलत फराहम की गई। इसी तरह लाड़काना में भी 60 बेड का ट्रामा सेंटर बनाया गया, जिसका इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। सिंध में रवां साल पोलियो का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पीचोहो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। अज़रा पीचोहो का कहना था सूबे में पोलियो वायरस के केसेस ना आना बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसका सर्वेलेंस करना लाजमी है। उन्होंने 500 हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार कर लिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कोरोना के नए वेरिएंट से मुतालिक भी खुलकर बात की। बोली, ये वायरस चीन के कुछ इलाकों में रिपोर्ट जरूर हुआ, मगर हम एहतियात करेंगे। NCOC को भी अहकामात दिए हैं कि एयरपोर्ट पर PCR स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। तो हम होपफुल हैं कि ये जो है ये कोविड इतना ख़तरनाक नहीं होगा। हमने NCOC को एडवाइजरी के लिए कहा है कि वो एयरपोर्ट्स पे जो है स्क्रीनिंग जो है पेशेंट्स की, लोगों की जो फ़्लाइट से आते हैं वो बढ़ाएं, चाइना से स्पेशली तो बढ़ा दें। PCR टेस्टिंग करना शुरू कर दें, जो रैपिड टेस्ट है वो करना शुरू कर दें एयरपोर्ट्स पे, और आइसोलेशन सेंटर्स भी शायद हमें खोलने पड़ेंगे और क्वारंटीन के लिए। अज़रा पीचोहो ने सूबे भर में मलेरिया के 4,05,477 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक की है। 4,05,477 के करीब मलेरिया, एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ मैं, 4,05,477 केसेस कंफर्म्ड मलेरिया के थे, और जिसमें से जो है हमने, जिसके लिए हमने फॉगिंग भी की, 4,19,000 के करीब
हमने IRS जो है रिस्पांस जो इंटरनल रिस्पांस सिस्टम्स हैं उसके हमने जो एरिया को कॉर्डन करके उसमें स्प्रे फॉगिंग करते हैं दवा के से वो की है। वजीर सेहत सिंध का कहना था कि लियारी में 25 बेड्स पर मुहित ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है जहां एंडोस्कोपिक की भी सहूलत फराहम की गई है। वजीर सेहत ने सिंध में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की भी तफसील बता दी। अजरा पेचोह का कहना था कि सिंध में बारिश और सैलाब से 7 मिलियन के करीब लोग मुतासर हुए थे जिनकी हर तरह से मदद की गई थी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए थरकुल मंसूबा शुरू किया था। थर में मौजूद कोयले से आइंदा 50 साल तक 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि इस वक्त हमें सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले की वजह से मिल रही है। थर में खवातीन न सिर्फ ट्रक चला रही हैं बल्कि आरओ प्लांट भी चलाते हुए इन्हें देखा जा सकता है। आज वज़ीर आला सिंध को थर में एक अहम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए जाना था मगर वो मौसम की खराबी के बाइस ना जा सके। आज वज़ीर आला सिंध को जिस चौथे प्रोजेक्ट के लिए जाना था वो मजीद 330 मेगावाट आज सिंक्रोनाइजेशन उसकी कर दी। वज़ीर आला सिंध नहीं जा पाए तो हमारे थर से मुंतखब MNA और अभी वफाकी वज़ीर महेश मलानी साहब ने वो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ओवरसी किया और आज मज़ीद 330 मेगावाट बिजली को सिंक कर दिया गया है और इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में कमर्शियल ऑपरेशन उसकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि 1220 मेगावाट ये हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की मदद की है। थर को तरक्की देने का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। अगर इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराम की है तो ये कैसी डील थी जिसकी वजह से आसिफ जरदारी और उनकी बहन जेल गई। सिंध के वज़ीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना और ये सब आज भी अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराम की। ये ऐसी डील है माशाल्लाह जिस डील के तहत आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए, उनकी बहन फरियाल टालपुर साहिबा जेल गई, अडियाला जेल यहाँ से कराची से मुंतकिल करके उनको अडियाला जेल लेके गए। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना। आज भी चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, मुराद अली शाह साहब हो, अपने मुकदमात का आज भी सामना कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू बरादरी के लोग वजीर भी बनते हैं और मुशीर भी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में बेहतरी और तरक्की का सफर इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदी LCs पर शर्त 2 जनवरी से ख़त्म करना के इक़दाम पर सनतकार मुतमईन दिखाई दिए। कुरंगी एसोसिएशन के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा है कि एक तरफ डॉलर की शदीद क़िल्लत पर खाम माल क्लियर नहीं हुआ। हैरान कुन बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान में गैर ज़रूरी अशिया की दरामद होना सवालिया निशान है। सनतकारों ने स्टेट बैंक की जानिब से 2 जनवरी 2023 से दरामदी LC पर शर्त खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि स्टेट बैंक का इकदाम ठीक है मगर ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। वजह डॉलर की शदीद किल्लत है। ये भी कहा कि बरामदी सनत के खाम माल क्लियर न होने से पैदावार शदीद मुतासर है। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि खाम माल न होने से बरामदी ऑर्डर्स पूरे करना नामुमकिन हो गया है। स्टेट बैंक ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन स्टेट बैंक हमको डॉलर देगा तो हम आपके LCs को रिटायर करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को रिटायर करेंगे। तो हमको तो महीने का अभी भी एक कोटा पहले भी मिल रहा था, दिसंबर में भी और जनवरी में उन्होंने हमको एक कोटा दिया और उसी कोटे के अंदर हमको अपने तमाम कस्टमर को एंटरटेन करना है। तो स्टिल मुझे लगता है कि जनवरी में भी हमको जो डॉलर मिलेंगे वो राशन कार्ड की तरह मिलेंगे और जो हमारे डॉक्यूमेंट छूटेंगे वो डेफिनेटली बहुत सारे डैमेज लगने के बाद और बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल होने के बाद हमको मिलेंगे। साबिक सदर काटी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। डॉलर की शदीद किल्लत का एक तरफ सामना है, दूसरी जानिब दरामदी पानी, जानवरों का खाना, दूध समेत बिला जरूरत की अशिया मुसलसल दरामद होना दुरुस्त नहीं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि 200 कंटेनर प्याज के पड़े हुए, 200 कंटेनर हल्दी के पड़े हुए, 200 कंटेनर टमाटर के पड़े हुए और अभी भी हम कुत्ते और बिल्ली के खाने इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी हम
पीने का जो मिनरल वाटर है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम जूसेस और दही और दूध इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आगे हालात को बेहतर करना ही नहीं चाहते। काटी के साबिक सदर ने कहा कि बैरूनी कर्जों की मुसलसल अदायगी पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम सतह तक गिर गए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त फैसले किए जाएं। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी रिश्ता इज़्दवाज में बन गई। अक्सा आफरीदी का निकाह नसीर नासिर से हो गया है। शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी रिश्ता इज़्दवाज में बन गई हैं। अक्सा आफरीदी का निकाह नसीर नासिर से हो गया है। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। जी, आपसे कुछ देर पहले शाम को एक तकरीब शाहिद आफरीदी घर पे मुनक़िद हुई, जिसमें उनकी बड़ी साहबजादी अक्सा शाहिद का निकाह जो है नसीर से हुआ मुनक़िद हुआ है, और जिसमें शाहिद आफरीदी के जो दूसरी बेटी, बड़ी से छोटी बेटी हैं, उनके जो मंगेतर हैं शाहीन शाह आफरीदी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर, उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा उनके करीबी रिश्तेदारों जैसे उनके बड़े भाई तारिक आफरीदी, इकबाल आफरीदी, मुश्ताक आफरीदी और शोएब आफरीदी, जो ये 6 भाई हैं, 5 बहनें, इनके तमाम भाई बहनों की करीबी फैमिली ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शाहिद आफरीदी इस निकाह के प्रोग्राम में थोड़ा सा दूर के लोगों को नहीं बुलाया था, बिल्कुल करीबी बहन भाई के बच्चे वगैरह शरीक थे इसमें। तो बहुत सादगी से तकरीब हुई और अब थोड़े दिनों में रुखसती की भी तकरीब मुनक़िद होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस।